और कहा विधाता तेरे ही दीन शैला बनाओ चैलाली कन्हैया। विधाता तेरे ही दीन चैलाला बनाओ चैलाली। कुम्हरानी दिमाग लगायो माटी से बने लगायो। कुम्हरा तेरे दीन जय प्याला बना जय प्याली। याद रखें दादा, मैया सुनीति बैठी है, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले हैं, सिपाहियों को साथ में लिया है। शिकार खेलते खेलते राजा को शाम हो गई, सिपाही वापस लौटे हैं। जब तक राजा वापस लौटा है तब तक थोड़ा और शाम हो गई और टाइम ज्यादा हो गया। दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो ना। सोची तो सुख की नींद में सोई, दरवाजा कौन खोले? बोले अरे दरवाजा खोलो ना। सो गई क्या? राजा को अचानक से बड़ी रानी की याद आई। बड़ी रानी के दरवाजे पे राजा पहुंचो, दरवाजा खटखटायो, दरवाजा खोलो। तुम भी सो गई क्या?
दरवाजा खोलो। अब मैया को नींद का टूटे से खटोला पे पड़ी है वो दुखिया, भाई नींद कहाँ। ऐसा लगा कि सौत के कहने पे महाराज मुझे मारने आए हो। राजा ने जवाब दियो दरवाजा खोल दे, और नीचे धोखे उसे अगर पता चली गई ना वह हड्डी को सुरमा बनाए देवे। धोखे उसे पता चली गई तो दरवाजा खोल दे। सो मैया ने झपटी की दरवाजा खोलो। राजा ने सीने से लगा लिया, क्या हालत है मैया को, हाल वे हाल है। टकटकी लगाई के राजा देख रहे हो। मैया बोली महाराज कहां से आ रहे हो। शिकार खेल के आ रहा हूं, भूख लगी होगी, बहुत तेज भूख लगी है। जो कि रोटी रखी थी ना, और रोटी रखी है, नमक रख दिया। हाँ दादा नमक रख दिया। एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरा, राजा के एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। राजा विचार कर रहा है ये रोटियां ये रोज खाती है और हमसे एक निवाला गले से नीचे ना जाए। रो जवाब दिया आप ये रोटियां कैसे खाती हो। राजा खूब रोयो, देख रहो कहाँ हालत है। एक घड़ियाली ने घंटा को बजायो, राजा वहां से चला। मैया बोली महाराज चल दिए कि प्रेम मधुवाती पिया अंग में सुहाती, अंग में सुहाती हंस की कंठ सो लगाती। इश्क को नशा बिगड़ी की दशा, ऐसी घंटा की घन घोर नाई मैया को सुहाती है। एक बज के दुई बजो तीन बजन लागो, तब घड़ियाले पे मैया झुंझलाती है। ओरे बजियाले घड़ियाले मुगल न मार मो गरीबनी की रातें। अरे ओ वीरन इतनी जल्दी तूने घंटा को काहे बजाई दियो। राजा बोले सुबह हो गया। चला है राजा वहां से। थोड़े दिनों के बाद मैया सुनीति गर्भवती हो गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा छोटी रानी के दरवाजे पे खड़ा, बीच आंगन में दोनों हाथ कमर पे रखे हैं, खड़ी है। ले आ जाओ। राजा बढ़ता चला जा रहा। सुरची ने जवाब दिया वहीं खड़े हो जाइए। कहाँ थे? राजा ने जवाब दिया पागल आगल हो गई। कहाँ थे? पूरी रात हो गई दरवाजे पे खड़ा रहा। पूछ रही है कहाँ थे? झूठ बोलते हो महाराज, सौत क्या थे? क्यों जात मलिन छटा छवि छीन के सुंदर आई, चेहरा को बिगड़ियो नूर फिरी कैसी काई।
याद रखें, जवाब दियो है। उस दिन की याद करिए, कहा था ना सोच के आने जाओगे, क्यों गए? राजा ने जवाब दिया, दोबारा बोली ना तो जुबान खींच लूंगा। पागल हो गई है, पूरी रात हो गई दरवाजे पे। मन में विचार कर रही, का पता दरवाजे पे ना खड़े रहे हो भी। हाँ, का पता दरवाजे पे ना खड़े रहे हो भी। महाराज स्नान करिए, भोजन पाइए। राजा मन ही मन में विचार करो, बंदर की घुड़की आज तो काम करेगी, आज तो बच गया। सुरुचि भी गर्भवती हुई। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। बाबा वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे दादा समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद मैया सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का। दादा ये ध्रुव है ना, ध्रुव ये भगवान का दूसरा अंश है। और उत्तम उमानी ईश्वर, ता मतलब तामसी। भाई ईश्वर का आना तो हुआ, कई कई लोग ऐसे होते उनकी तामसी देह होवे, स्वभाव ऐसे होवे। हाँ, तामसी स्वभाव होवे। ईश्वर का आना तो हुआ, लेकिन अहंकार के वजह से हमेशा के लिए जाना हो गया। और दूसरा अंश है ध्रुव भगवान का। राजा उत्तानपाद सुरुचि के यहाँ बधाई पड़ रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैया सुनीति ध्रुव भूख से व्याकुल हैं। हाँ, टूटे से खटोला में पड़े हैं। उस मैया को 10-15 दिन की रोटियां खाने को मिली हैं। बेटा को ठीक से पेट नहीं भरता,